नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर में। मोहला मानपुर के मदनवाड़ा सीता गांव इलाके में, वह इलाका जो कि 2009 की घटना की याद आपको दिलाते रहता है। 2009 में यहाँ एक बड़ी घटना घटी थी। तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है मदनवाड़ा सीता गांव के इलाके में, कितना हुआ है विकास, आज यही आपको मैं दिखाऊंगा का हाल है में। तो मैं मदनवाड़ा की बस्ती में हूँ और ये मदनवाड़ा का इलाका गांव है जो मदनवाड़ा पंचायत है। लेकिन आज भी आप देखिए कि सड़क तो है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की तरह योजना से जो है वो सड़क तो बन गई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि विकास में मदनवाड़ा बाकी गांवों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। खुद इस इलाके के बारे में बताओ भाई कि क्या हाल है अभी। ये मानपुर इलाका का एक गांव है। काफ़ी पहले का एक दुर्दान नक्सल इलाका हुआ करता था, एक प्रकार से कहा जाए नक्सलियों का कैंप के नाम से जाना जाता था। कुछ साल पहले यहाँ पे थाने की स्थापना हुई, उसके बाद डेवलपमेंट के कार्य में तेज़ी आई। इस लिहाज से अभी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इस इलाके में हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक आपने सही कहा कि काफ़ी हद तक के डेवलपमेंट की ज़रूरत अब तो नहीं है ना नक्सल इस इलाके में। नक्सल समस्या जिस स्तर पर पहले हुआ करती थी उस स्तर पर नहीं है, और नक्सल नहीं है ये कहना एक लिहाज से नहीं, मतलब वो गांव वालों के ऊपर वो दहशत है अभी भी। दहशत जो यहाँ से और भी अंदरूनी इलाके हैं जो बस्तर और महाराष्ट्र की सीमा में बसे हुए हैं, जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, जहाँ पुलिस का दायरा नहीं है, प्रशासन का दायरा नहीं है, ऐसे इलाकों में खौफ कहीं ना कहीं अभी देखा जा सकता है। लेकिन जो जगह सड़कों से जुड़ गई है, जहाँ पे दुकानें खुल गई है, प्रशासन कुछ हद तक पहुँच चुका है, ऐसे जगहों से कहीं ना कहीं खौफ हटा है। अच्छा, आइए जरा जो है यहाँ के छात्रों से। क्या नाम है भाई आपका? धनसा उसारे। यहीं रहते हो मदनवाड़ा? सर। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? 10वीं तक। 10वीं तक। अच्छा, तो अभी हाल क्या है मदनवाड़ा का बताओ। क्या हाल है इधर? तो सब तो ठीक है सर। ठीक है, तो रोजगार है? हाँ, मिलता है सर रोजगार। काहे में? ये क्या बोलते हैं यार, वन विभाग वाले सर। वन विभाग में क्या काम करते हैं? वो गड्ढा बनाते हैं सर। अच्छा, गड्ढा बनाने। इसके अलावा और क्या है? और तो फिलहाल नहीं है सर कुछ काम। अच्छा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मन नहीं कर रहा था सर पढ़ाई। मन नहीं किया इधर? पढ़ाई इधर स्कूल ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक सर। हाँ, आते हैं टीचर? हाँ, टीचर तो रोज आते हैं सर। अच्छा, एक मिनट ठहर जाइए भाई। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं कहीं सर। ये मदनवाड़ा के रहने वाले? जी। का हाल है आपके गाँव के? बस सब तो ठीक ठाक है सर। हाँ, ठीक ठाक। विकास वगैरह होत कि नहीं होते? जी हो रहे हैं सर। का होते? बस यही रोड रोड तो बहुत पहले की हुई है तो। जी। जी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? जी बस खेती किसानी सर। खेती किसानी? तो खेती है, अच्छा हो जाते खेती है? जी। आप बताओ, आप जेने गाड़ी तो बड़ा चमका दे आपके जेने। जी। हैं? धान के पैसा से ले का? जी। हैं? तो पूरा धानेज के पैसा है। पूरा धानेज के पैसा है? हाँ। तो धान की खेती होते अच्छा है? हाँ, अच्छा होते। अच्छा, और कतका बदले जने मदनवाड़ा जने पहले ये बड़ा जने खौफनाक इलाका माने जाते रहे, इसे अभी भी ऐसे है का? हाँ नहीं, अभी वैसे नहीं है, अभी तो बदल गए, पूरी तरह से बदल गए मदनवाड़ा। अभी डर वर नहीं है? डर नहीं है अभी। हैं? डर नहीं। नक्सली समस्या तो नहीं है? नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा, और पढ़ाई करे को नहीं करे? पढ़े ही कहाँ सर, 8वीं तक तो बस पढ़े न, कर बाद तो नहीं पढ़ा, नहीं स्कूल नहीं रहा है ओखनी। अब तो स्कूल खुल गए हैं? हाँ, अभी तो खुल गए। हाँ। अच्छा, तो फिर जाते सब स्कूल की नहीं जाए? जाते हैं सर। जाते? हाँ। अच्छा, आप बताओ, आप तो जने काफ़ी जने देखे हो मदनवाड़ा बदलत हुए हैं। तो कतका बदले मदनवाड़ा आपके? अभी तो ठीक है सर। हाँ, आप जिन्हें मदनवाड़ा में कतका बदलाव देखा था? अब जिन्हें नक्सल प्रभावित इलाका खूब माने जाते हैं, विकास वगैरह के बड़ा पिछड़ा माने जाते हैं, तो कतका बदले मदनवाड़ा? पहले से बहुत अभी ठीक है। अच्छा, कहाँ का बदलाव देखे हो आप यहाँ? हर चीज़ में बदलाव आ गए, आदमी में बदलाव है, जैसे कि अभी रोड है, पानी है, ये सब चीज़ में बदलाव आ गए पहले से। अच्छा, अभी जिन्हें यहाँ के लड़का मन जिन्हें पढ़ाई लिखाई में अभी ठीक है पहले से। पहले तो पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पाती रही से, अभी का स्कूल भी हो गए, तो समय के साथ सब परिवर्तन होते धीरे धीरे। अच्छा, अब ये नक्सली समस्या तो नहीं है इलाका में? नहीं सर, इतना तो पता नहीं है अभी कुछ भी।
नहीं पहले जने बड़ा वो 2009 के घटना हो रही से आप लोग पता ही हुई। हाँ ओकर बात तो भी वैसे सुना ही नहीं आते। अब नहीं रहे ती जने। हाँ नहीं। अच्छा ठीक हो गया इधर सब बढ़िया हो गया। सब बढ़िया चकाचक। हाँ पानी बिजली वगैरह वो तो आते जाते रहता है, हाँ कोई ठिकाना नहीं है। हाँ तो पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी के लिए बोर का पानी सप्लाई होता है। सप्लाई होता है स्कूल वगैरह? स्कूल वो जो सामने में है। हाँ है पढ़ाई लिखाई सब हो गया। ठीक है। और नक्सल खौफ तो नहीं है अब? आजकल कुछ पता ही नहीं है उसको, उसका पता नहीं चलता? नहीं चलता है। अभी वैसी कोई बात नहीं है, रात में आना जाना सब ना कोई परेशानी नहीं है आजकल, बदल गया है मदनवाड़ा। बहुत बदल गया। कभी याद आती है 2009 की घटना की? हाँ 2009 में जो हुआ था एसपी वो साहब मालूम है, वही टाइम भी मेरे को था, थाना के सामने हुआ था। इधर ही हुआ था। और थाना के उस पार खेत में। हाँ तो उसके बाद से बदल गया बहुत मदनवाड़ा। बदल गया अभी। अभी किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांवों का हाल। मदनवाड़ा के बाद मैं पहुँच गया हूँ सीता गांव। सीता गांव एक समय ऐसा भी था कि यहाँ पे सिर्फ नक्सलियों की तूती बोलती थी। वो जब चाहे तब किसी भी घटना को आसानी से अंजाम दे देते थे। उनकी मौजूदगी हर वक्त इस इलाके में रहती थी। लेकिन समय के साथ अब बहुत कुछ बदल गया है। सीता गांव में अब थाना है और थाना के साथ ही यहाँ पे पास में एक कैंप भी है। और इसके अलावा अब डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें जो है बनती जा रही है, तो कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, तो उससे विकास हो रहा है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ज़रा उनसे जानते भी हैं कि भाई हाल का है। तो अभी हाल अच्छा है? बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। अभी कोई नक्सल वाली बात ही नहीं है? नहीं नहीं, अभी कुछ दिनों से नहीं आए हैं। कुछ दिनों से नहीं है मतलब? हाँ 3-4 साल से, मैं 3 साल से रहा हूँ यहाँ। मेरे को 3 साल में कोई पता ही नहीं चला। अच्छा 3 साल में कोई मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। अच्छा और क्या बदल रहा है आपके इलाके में? अब मॉनिटरिंग देखो, अब कहना चाहिए जो चलना ही सीखे थे, अब वो रोड गाड़ी सभी सब चला रहे हैं। रोड बनने से आवागमन में सुधार आया, गांव तक पहुंची। गांव में सड़कें अच्छी हो रही है? गांव में सड़कें। अच्छा बीते 3 सालों में क्या कुछ बदला है? जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है क्या बदला है? अब ये तो सर अभी कोरोना का लहर जो था, अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्या बदला क्या नहीं बदला। हम सिटी ज़्यादा नहीं है। अच्छा आप करते क्या हैं? मैं पुलिस में हूँ सर। अच्छा कांस्टेबल। ओके तो आप तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। सर मैं खुद वहाँ का प्रभार में हूँ सर, हाँ कैंप का। तो लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी बात होगी। जी जागरूक हो रहे हैं लोग? जागरूक हो रहे हैं सर। मैं गाँव में जा के बैठक उठक करके उनसे मिलता हूँ, समस्या समाधान जो भी है उसके बारे में पूछता हूँ, क्या है कैसा ऐसे करके। कहीं आना जाना तो नहीं होता उनका, और हमारा रवैया क्या है कैसा है, सब इसमें चर्चाएं करता हूँ मैं। अच्छा आपसे जानते हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। इधर ही रहने वाले हैं सीता गाँव? नहीं बाहर का रहने बाहर करें। राजनांद। यहाँ कब से हैं? मेरे को 5 साल हो गए सर। तो 5 साल में क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे? बस सब ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अभी इधर रोजगार वगैरह सब अच्छा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इधर भी चल रहा है। गाँव वालों के पास काम है इधर? है काम सब करते हैं। करते हैं? हाँ सर। अच्छा मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, चूँकि आप लोग हैं इसी जगह से, तो अभी ये बताइए कि लोग क्या चाहते हैं? इधर के लोगों की मानसिकता क्या है? वो क्या इधर ही गांव में ही रह के काम वाम करते हैं या फिर पलायन है? लोगों के मन में मतलब उनकी जो है जागरूक कितने हुए हैं वो? हाँ जैसा कि आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ कि जैसे गर्मी का माहौल आता है तो इधर के लोग ज़्यादातर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि ये डबल फसल एरिया नहीं है और उनको सिंचाई विचाई का कोई साधन भी नहीं है, तो वो ज़्यादातर पलायन कर जाते हैं। तो जिसमें आसपास के स्टेट में निकल जाते हैं, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसा चले जाते हैं, वहाँ काम वाम करते हैं। और जैसे कि अभी जैसे जिनके पास साधन है नदी वदी के आसपास है वो अपना फसल करते हैं, डबल फसल। तो मैं आपको मदनवाड़ा सीता गांव से दिखा रहा हूं, नक्सल प्रभावित इलाके से का हाल है यहाँ के लोगों का और इनकी परेशानियां जो है कितनी दूर हो पाई है। अभी का हाल है बताओ ज़रा। जैसे कि हाल है बेहाले छे। कहाँ पर बेहाल है? बेहाल एकर बा है कि बहुत सारा मुद्दा है हमारे पूरा पास। कागज लेके बैठे हो? पूरा कागज लेके बैठे हमरा पता चली जैसे आप मनात हो बोले भैया यही तो एक माध्यम होते जेकर से हम अपन बात ला रख सकन। हाँ। का है कोई भी रहे, कोई भी नेता बने, सिर्फ चेहरा दिखाए वाला थे
और फिर हमारे बात ला जैसे रखन कागज में, वो कागज में धरे रह जाते हैं। और हम चाहतन कि आपके माध्यम से सब ला पता चले, देश ला पता चले, और देश ला पता चली तो चलो भाई कुछ तो हुई। क्या हाल है? अब हाल ये है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक तो अस्पताल है, क्योंकि आसपास के बहुत बड़े एरिया कवर करते हैं। अस्पताल के हालत इतना जर्जर है कि वहाँ जो कार्यरत है ना, वो भी बाहर में रह के काम करते हैं। अब इतना बुरा हाल है, अगर आप पास समय हुई तो बिल्कुल मैं दिखा दूँ, अब आप फुटेज ले सकते हो कर। दूसरा हाल ओला बनाए के है ना, पहला हाल। दूसरा हाल ये है कि हमारे यहाँ 2013 से ये अपन हाई स्कूल बने हैं। हम चाहते हैं कि उन्नयन हो, पर अब तक कई बार हम जा चुके हैं, 2014 में भी गए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं। जैसे तैसे 10वीं बेस पर है अभी। 12वीं तक की पढ़ाई नहीं हुई? नहीं हो। आसपास 12वीं पढ़े पर कहाँ जाना है? 10 किलोमीटर दूर जा लगी। मानपुर। अच्छा। ये नहीं अपना ये कंदाड़ी। अच्छा। वो यहाँ से 12 किलोमीटर है। और उसके बाद मानपुर है, उच्च शिक्षा जैसे बनो मानपुर है, वो 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम उन्नयन तो हो जाए, 12वीं तक के लेके। कबू विधायक जी आते कि नहीं आए? वो विधायक कबू कभार जैसे अपन ऊपर प्रोग्राम रही तो आते। ठीक है, बात तो हम विधायक सांसद सब कर रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाते। ये हो गया हमारे स्कूल के मुद्दा। अच्छा। ठीक है, तीसरा मुद्दा ये है कि कन्या हाँ छात्रावास यहाँ है, लेकिन यहाँ के न उधारी में चलत है। यहाँ ये हरे हुरेली के, और हुरेली का है सुविधा वहाँ नहीं हो पाते। यूँ उधारी है? वो उधारी है। अब कौन ला लबारी का वो सारा चीज़ उधारी है। तो अब वो वहाँ से यहाँ उमन काम चला थे, यहीं रहा थे। आहता ओकरे नाम से 8 लाख के आहता बने, चलो ठीक करे। अब आते 1 करोड़ कुछ लाख के 62 लाख के आपके भवन आते। अब वो भवन है वहाँ बनी, लड़का मन यहाँ रही, तो वह मन उधारी है और यह मन उधारी है। अब करवो का ये समझ में नहीं आते। तो सरकार से ये अपील है कि वो जो भवन वहाँ ओकर नाम से आया है, जहाँ की पढ़ाई यहाँ होते, सारा सुविधा यहाँ है, कैंपस बढ़िया है यहाँ के, और वातावरण अच्छा है, थाना भी है, तो एक कन्या मन के जो सेफ्टी होना चाहिए, अस्पताल भी है, वहाँ कुछ नहीं है। अब वहाँ बनाते तो बनाए, वहाँ भी बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ भी बनाए। नेता मन के लबारी काम चलत उधारी, और सरकार की योजना नरवा गरवा गुरुआ बात। हाँ भैया। तो आप बताओ जने हाल का है जने? अब हाल तो यही है, सब जन बताते हैं। बस गुरु भैया बोले है, जो भी है यही सब चीज़ें भी है, जर्जर है स्थिति। अभी जो जैसे अस्पताल है यहाँ, जो महामारी चलते हैं ना भाई, और महामारी चलते हुए जैसे लेडीज़ मन है ना भाई, प्रसव पीड़ा में स्थिति हो, यहाँ कई ऐसे चीज़ जो प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष कैंप लगाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कलेक्टर द्वारा। और आज स्तर ये स्थिति है कि यहाँ 10वीं के बाद लड़का पढ़ नहीं पाते आगे रहन है, तो फिर कहाँ पे डिलीवरी और कहाँ का हुई। आज ये स्थिति है कि आज पंचायत द्वारा हम अलग से भवन दे दे हैं। बताओ जिन क्या करते हो आप? हाँ, पढ़ा तो बता, क्या पढ़ा तो भाई? मैं इस बार BA फाइनल। BA फाइनल? क्या बात, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? जी ये मानपुर से। अच्छा, क्या सोचते हो अपने इलाके के बारे में? हाँ सर, इलाका तो हमारा अच्छा होना चाहिए। हम भी अभी तो जिला बन गया आपका जो है मानपुर, मोहला मानपुर जो है जिला बन गया, तो उससे फ़ायदा होगा? जी होगा तो सोच रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं आपकी तरह, जैसे बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग? बहुत सारे फ्रेंड लोग निकल चुके हैं। निकल गए हैं। रोजगार वगैरह का क्या है? रोजगार तो मिल नहीं रहा है सर, बेरोजगार पड़े हैं हम लोग सब। नहीं है रोजगार का कोई नहीं है, कोई जरिया नहीं है इधर, कोई जरिया नहीं है। और आपने क्या किया भाई? सर मैं बॉडी बना ली है तुमने? जी बॉडी तो है सर, वर्कआउट वगैरह सब चल रहा है। जी तो बोलिए सर क्या? तो बताइए भाई, जो है कैसा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है अपना मदनवाड़ा सीता गाँव? जी कुछ बदल रहा है, नहीं बदलने वाली बात नहीं है, बदल रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही बदल रहा है। अच्छा, कागजों पे बदल रहा है, हकीकत पे कुछ नहीं हो रहा है। एक मोटा हिसाब सोचा जाए तो सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है, लेकिन वास्तविकता आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वास्तविकता तो ये बात है। जैसे 2-3 मुद्दे, हम लोग ज़्यादा मुद्दे पे तो गए नहीं। अस्पताल है, स्कूल है, 2 चीज़ भी अगर हम लोग को मिल गए हम लोग के इलाके में तो बहुत बड़ी उद्धार की बात है। अच्छा, आपने क्या किया पढ़ाई? आपने कहा था? मैं तो सर MA किया हूँ जियोग्राफी में। B.Ped साथ में किया हूँ सर। क्या बात है, फिर क्या है, आपके पास नौकरी है कि नहीं है? अब नौकरी, मैं छोटा कर्मचारी हूँ
कर्मचारी हैं? हाँ, तेंदुपत्ता प्रबंधक हूँ मैं इस क्षेत्र का। वो नौकरी पक्की वाली नौकरी या कच्ची नौकरी? सर ये अस्थायी नौकरी है। अस्थायी नौकरी क्षेत्र स्तर पर होती है, वो जॉब मैं करता हूँ। तो गांव में रहना है इसलिए वही कर लिए? हाँ, वीकेंड से निकले उसमें डाल लिए, उसमें हो गया। अच्छा जी जी। पढ़ाई किए कहाँ? जियोग्राफी की और उसके बाद क्या बीपीएड किए? व्यायाम टीचर का। जी जी। तो उसमें अभी इतने सारे योग टीचर वगैरह के सब निकल रहे थे, शारीरिक, और ये अभी तो निकला था कुछ स्पोर्ट्स वगैरह निकला था सर। बुनियादी सुविधा अपने पास नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ता है सर, घर के काम भी देखने पड़ते हैं, माँ बाप के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, ना कोचिंग की सुविधा ठीक से है, कुछ नहीं है। ऊपर से सर पैसे की अभाव थी उस समय। अब तो सर 2-3 वर्ष हो गए हैं और जो भी करें तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है बॉडी सॉडी सब चीज़ तो ऐसी समस्या है सर। ये 2-3 चीज़ अगर सुधर जाए तो इस क्षेत्र की युवा हो गए, युवतियाँ हो गई, कुछ तो कर पाएंगे सर उन लोग। कुछ जो है स्वरोजगार के कुछ इधर काम नहीं हो रहे। 3 सालों में तो बहुत सारे अवसर आए, ऐसा बताते हैं। रोजगारों में ऐसा अभी जानकारी का अभाव ही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है सर, कुछ नहीं। और बताइए, भूतपूर्व है कि अभी भी अभूतपूर्व है? अभी मेरा लड़की है। अभी मेरा लड़की है। आपकी लड़की है? इससे पहले आप थे सरपंच? 15 साल में सरपंच रहा। हाँ, विकास कुछ किया नहीं बता रहे हैं ये लोग। विकास तो किया नहीं किया, लेकिन बात क्या है कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए 2014 में नींव खोदा गया था। 66 लाख कुछ पैसा, 90 लाख कुछ पैसा सेंसन भी हो चुका था। उसको कहाँ ले गए तो ये पता नहीं है। पता ही नहीं चला सरपंच जी? पता नहीं चला। उसके बाद ये अपना हाई स्कूल, इसके बारे में आवेदन करते करते लिखते लिखते अभी तक को हमको मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है जी। अच्छा, इसके बाद कि हमारी मिल जाएगा, अभी जिला बन गया है। तो हमारे 2014 में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आया था और सांसद आए थे यहाँ। आने के बाद उन्हें घोषणा कर दिया विकास खंड और तहसील सीता गाँव 2014 में। नहीं बना है अभी? नहीं बना, ये उसका सूची है। ये उसकी सूची है जी। पूरा लेके चलते हैं कागज? जा ठीक। अभी लड़ाई किए हम लोग, हड़ताल भी किए थे और कोई नहीं है। हमारा यही कहना है, यदि इसका किसी प्रकार से यदि हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम कोई किसी भी सरकार को नहीं देंगे। ऐसा हम जीवन भर तक नहीं देंगे, इधर आने भी नहीं देंगे। गुस्सा भी नहीं, कोई घुसेगा ही नहीं है यहाँ पर नेता, कोई पार्टी के हो। ये हमारा कहना है। किस लिए कहना है? किस लिए कह रहे हैं कि ब्लॉक और तहसील को कहाँ ले गए इन लोग? अच्छा, और हॉस्पिटल को कहाँ ले गए यहाँ का? और आज तक हमने जो ये बोले थे कि हाई स्कूल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो मंडावी जी को, संतोष पांडे को घुसने नहीं देंगे इधर? घुसने नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे हम। ये हमारा पक्का वादा है। पक्का वादा है? पक्का वादा है। इधर आने ही नहीं देंगे? ना आने नहीं देंगे। पहले तहसील ब्लॉक बनाओ। पहले तहसील ब्लॉक बनाओ यहाँ, उसके बाद आओ। नहीं तो वहीं से लौट जाओ। वहीं से लौट जाओ। यदि ये यहाँ से घुसेगा तो इधर जाएगा, तब रास्ते को हम छोड़ देंगे। अगर इधर घुसे तो उधर से लौट नहीं आएगा वो। चारों तरफ से हम छोड़ देंगे। वादा किया था हम लोग ने। तो अभी मंडावी जी पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहा है उसे? कभी देखा है कोई स्कूल को, कोई सामान को, कोई चीज़, कोई ऐसी जगह में क्या हो रहा है करके? इधर नहीं आते? आता है, एक रोड भागता है, वापस लौटता है। कहाँ हाल है? अच्छा, आप यहीं सीता गांव के? मैं हुरेली के हूँ। हुरेली? तो हुरेली गांव में कहाँ हाल है? हुरेली गांव में यही है कि हमार करा जे अभी सीता गांव मन बोलत रही ने। ये अभी सरपंच पुराना सरपंच बोलत है तो बहुत महत्व के बात है, हम नीचे चाहतन वो चीज़ मन ला। और हुरेली में का है, हमन सीता गाँव ला भी हमन अच्छा मानत हन, क्योंकि हमारा आश्रम ला जो लड़कियाँ के कन्या आश्रम यहाँ है और बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे कर सुविधा रोड नहीं रही से। हुरेली में नहीं है सुनना। तो अभी रोड बनने वाला है, बन चुका है, अभी गिट्टी उट्टी सब चल रहा है। तो हम कथन कि जो हमारा कन्या आश्रम ऊँचे बने, हुरेली में भी, यहाँ भी बने, हम लोग और दोनों के हमारे सहमत है, यहाँ की भी वहाँ की भी। हमन हुरेली में जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मैं भी अबे 15 साल सरपंच बोलिस नहीं, मैं भी 15 साल तक ले मेंबर बन के मैं खड़े रहे ना। तो समय हमारे करा रोड की कुछ भी सुविधा नहीं रही थी भैया, मैं साफ बताता। जो अभी जब रोड आगे है तो हमारा ऐसे कथें कि कितना नेता मन जा करके घोषणा करके भेजे हैं, लेकिन आज तक ले बने नहीं है। कोई विधायक बेला जाके मैं घोषणा कर दूँ कि तुम्हारे हुरेली में कन्या आश्रम बन जाएगा, लेकिन अभी तक देखे नहीं है।
तो ये चीज़ मतलब हमार करहुरेली में समस्या है। रोड तो अभी बनत है ते बन जाही जैसे लगा थे, पुलिया मन सब बन जाही। जब रोड बन जाए तो पुलिया बनने वाला लेट नहीं है। हमार करहुरेली का यही समस्या है। और अच्छा ये बताओ कि जिन्हें नक्सल समस्या है कि नहीं है? अरे नक्सल समस्या दुनिया में है, दुनिया में है। का ते बताता दुनिया में है, तोर राजनांदगांव में नहीं है का? मोला पूछ, राजनांदगांव में ही बड़े बड़े मुख्यमंत्री करे नक्सली कब्जा। हमार देहाती ला कहाँ समझते हैं? कब्जा उकर से है, सारी माल उकर से निकला थे भैया, का समझे हंसते राज तेन हमला कथे कि छोटे लड़का मतलब पकड़ ले, बड़े मतलब छोड़ दे। बड़े मन सब छूट जाते, हमला जब तेल ला कैसे पैर थे नहीं उसने पैरा थन भैया। हम दोनों के बीच में, दोनों के बीच में हम कोई ला पकड़ नहीं सकन, कोई ला देख नहीं सकन। तो हमला मन नक्सली क्षेत्र बना दे हैं। ओकर नाम में जने कुछ विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ थे। वो हमार ओमान वही मन तो असली है जो क्या तो भूपेश बघेल नहीं है कथस का, वो भी है। बड़े बड़े विधायक मन नहीं है कथस। नक्सली क्षेत्र गांव वाला मत बोल बेते, नक्सली क्षेत्र वही मन है, वही मन है। मन रोक के रखे विकास ला, वही मन रोक के रखे विकास ला। रोक के रखे हैं नहीं जाना, नहीं रोक के रखे हैं। मतलब जबरदस्ती बदनाम करके रखे। हाँ बदनाम हमला करते, फायदा उठाते तो मन। हमला नक्सली क्षेत्र में कौन जाएगा, कौन जाए वही मन भैया। हम जैसे नक्सली हम पालते हैं कि कुछ करते थे, हमार कर रहती वो मन ज़्यादा पाला थे, वो मन ज़्यादा पाला थे। हमार करना ये बता हमार चीज़ में का है, हमार हाथ में का है, का है हमार बारूद है का हमारे पास, बता ना। नहीं है तो काकर का ले आते वो, काकर करा ले उकरे मन ले आते, बड़े बड़े ओकपति से आते वो। कि हमारे ये सीता गांव में कौन ओकपति है ले बता, ये हवस कहते हैं ओकपति। ये बात हमारे करा, ये ग्रामीण जो है भैया इन्होंने समझा दिया पूरा नक्सलवाद का गणित जो है क्या है। गणित हम लोग का सड़ी पड़ी हम नहीं जानते थे, बता तो नहीं। लेकिन हम पाला तू ही मने, हाँ पाला को ही मने, हमन पीसा थन, हमन पीसा थन। कुछ हो जाने से धरो मारो बांधो ले जाओ पीटो। पीटो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। पीटो एक से पूछे आप एक विषय आप बताओ जो है आप क्या करते हो? बोलो। मैं तो पढ़ाई बेरोजगार भी हूँ और रोजगार भी हूँ, दोनों भी। अरे बेरोजगार भी रोजगार कैसे है? तो एक ही चीज होगा। चलो ठीक है। काहे का रोजगार है आपके पास? नहीं ऐसे ही BSNL विभाग में मैं कोई ऑपरेटर के काम करता हूँ मैं। BSNL में तो इतने नेटवर्क ठीक रहते हैं? अभी हाल ज़्यादा परेशान तो BSNL से रहते हैं, पर अभी तो BSNL में ही सब जन छपावत है, ऐसे ना है ना। हाँ तो आप बताओ जेने कतका जेने यहाँ सूचना वूचना तकनीक के ठीक ठाक है स्थिति? सूचना संचार तो हाल फिलहाल अभी यहाँ ठीक ठाक है, बाकी एरिया से भी ठीक ठाक है यहाँ। बाकी तो अभी नहीं बोल सकूँ कौन कौन क्षेत्र में, अब जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ उस क्षेत्र में तो हाल फिलहाल ठीक ही है अभी। हाँ अभी तो ये कहाँ रखे हो कागज? ये कागज वही है ब्लॉक संबंधी है, जो 2014 के पुनर्गठन सूची है ना। और ये सूची के अंतर्गत 2014 की सूची के अंतर्गत 5 ठो नया ब्लॉक बनना रही है ना। ये में आ है, मुड़ी पर आ गए, गंडई है, घुमका है, लाल बहादुर नगर है और सीता गांव है। ये में से सबो बन गए, सिर्फ सीता गांव बच गए। तो हम शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि काबर रोक लगे है ये विषय में। तो तुम्हारी इलाका जिला बना दी, तो जिला भी बनेज कहाँ है? जिला में कौन सा शासन प्रशासन बैठ गए हैं अभी तक के बताएं जी? धीरे से हैं अभी तो नहीं है। मोहला मानपुर की जिला खुशी है जी, हमला ये बात की भी खुशी है, बट हमला वही इंतजार है कि ये क्षेत्र पर और ये क्षेत्र के आसपास सीता गांव ब्लॉक बन जाए तो क्या होगी? सीता गांव अगर ब्लॉक बन गए तो सीता गांव के आसपास के सभी जनता के विकास की दृष्टि बढ़ जाएगी। धान में तो बढ़िया फसल साधन ही नहीं है सर, अब सिंचाई का तो साधन नहीं तो क्या करेंगे? सिंचाई का साधन नहीं है इधर, डबल फसल नहीं हो सकता इधर। अच्छा डबल फसल नहीं है इधर, तो धान जब अब 2500 रुपये में बेच रहे होंगे? हाँ सर 25 में। तो फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हो रहा है, अब 25 तो मिल रहा है, लेकिन अब जो केंद्र वाला है वही मिल रहा है, तो अभी किस्ती के हिसाब से चल रहा है, वो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई ठिकाना नहीं उसका। नहीं, वो तो 4 किस्त 3 किस्त तो मिल गया होगा है, लेकिन वही है थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। कब मिलेगा उससे कोई ठिकाना नहीं, उसे फायदा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। एक साथ देता तो अच्छा लगता है। अच्छा इधर मक्का की खेती भी लोग खूब कर रहे हैं, उसका फायदा है? करते हैं? आप करते कि नहीं करते? कौन करते हैं मक्का की खेती? मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं मक्का की खेती।
तो ठीक है, उसका फ़ायदा मिल रहा है? मिल रहा है सर। हाँ मिल रहा है। हाँ, तो उसके लिए बता रहे सिंचाई पानी वानी की व्यवस्था क्या है? पानी अपन के कूद का है, खुद का बोर वगैरह? बोर वगैरह। हाँ, बिजली वगैरह की क्या स्थिति इधर? बिजली सब ठीक है। ठीक है, अच्छा बिजली ठीक है। आइए जरा इनसे पूछते हैं। भाई साहब आप क्या करते हैं? बात करो आपसे बात कर रहे हैं क्या करते हो आप? खेती किसानी सर। खेती किसानी? हाँ। का के फसल लेते हो? धान मक्का दोनों। दोनों? हाँ। और दोनों समर्थन मूल्य में बिकत है? वो तो बिकत है पर अधूरा अधूरा पैसा मिलते ना। पिछले साल के धान के बोनस के पैसा बचे हैं एक किस्ती। अब मिल ही मार्च में? पता नहीं मिलते। होली के पहले आज ही? तो ये साल जो बेचे हैं वो एक साथ जमा कर देती तो अच्छा बनती। अच्छा, एक साथ मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो समर्थन मूल्य बोली से पर वो में समर्थन मूल्य बोनस अलग से मिलना चाहिए। वो तो समर्थन मूल्य हारे ना है। बताओ, मंडी में मक्का बिक नहीं पाते किसान हक कर लेना, वो सूखा ये करो वो करो, भारी तमाशा करते हैं। मक्का बहुत कम बिकते हैं। हमार सीता गांव में मक्का तो बिकबे ही नहीं करे हैं मंडी में। नहीं बिके हैं? नहीं बिके है। काबर कि मन बहुत छांटते हैं मन मक्का ला। कत्का में बिकते वहाँ मंडी में? वैसे 1800 रुपया है कुछ। सेठ मन कर वही 12, 15, 13 ऐसे में जावत है मक्का। झंझट ले बच्चे पर जेन है। झंझट ले बच्चे पर देते, मजबूरी में देना पड़ते ना। अच्छा, मजबूरी में देना। अगर खर्चा पानी भी नहीं निकला थे। ये साल मुश्किल से गए हैं 1500। तो अब खाद के रेट 1800, यूरिया उस समय में नहीं मिली तो 900 1200 करके यूरिया ले हैं। पोटास अभी 1000 से ऊपर हो गए पोटास। तो मक्का के खेती में खाद ज़्यादा लगते, तो खाद ज़्यादा लगने के कारण कहा है कि बजट भी ज़्यादा लग जाते, तो हमें उतना फायदा नहीं आते। और लेकिन पहले से बदली कि नहीं बदली आपके इलाका? सर बदले हैं तो विकास हुए हैं और अच्छा है पहले से अच्छा। हमारा क्षेत्र अच्छा हुआ है थोड़ा बहुत सारा। पिछले साल खाद नहीं मिली सर, हमारे बात खाद नहीं मिली। हाँ, इन साल ना कि खेती किसानी करे से पहले मिलना चाहिए। खेती किसानी अभी भी है खाद के संकट? हाँ है ना, है खाद के संकट है। हाँ अभी भी खाद के संकट। इसी में तो किसान मन पीछे बैठ गए जी। इसी खातों के नाम से ही किसान पीछे हो गए। तो समय पर खातों मिला ही नहीं है। अभी तो का दान में बेचना जाता नहीं। हमारे सरकार तो ओकर पास बोरा भी नहीं, हम लोग कुछ देना पड़ते हैं। बोरा इस साल तो दे हन बोरा, हम खुद आधा बोरा हम दे हन, आधा बोरा शासन दे। मैंने 100 में 50 हमार 50 उनकर बोरा, ऐसे ऐसे करके धान ला दे। नहीं तो धान मत दो, तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा बोला था। नहीं कहन कि हमन कर्जा माफ मत कर भाई, हमन देत हन कि नहीं तो हमन ये अब इन साल माफ कर दे रहती, अगले साल खाता रोक दे रहती। ओकर कारण से ओकरो बात ला माने और बोरा आधा देन और आधा अपन दे। चलिए, मैं दिखा रहा था कहानी के जरिए कि भाई नक्सल प्रभावित इलाके का हाल का है। और मदनवाड़ा सीता गांव जो है नक्सल एक कोर एरिया माना जाता था, वो कितना बदला है समय के साथ। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।